Okay, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. So today we will be doing tenses. टेंसेस आज हमारा टॉपिक है, लेकिन टेंसेस जो है मैं सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ, उसमें हम एक एक टेंस इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे. वी विल टॉक अबाउट दैट इन अ वेरी डिटेल. लेकिन टुडे आई एम डूइंग द समरी विद यू पीपल. ठीक है, सबसे पहले टेंसेस है क्या चीज़. हम जो है क्लास 3rd 4th से सुनते आए हैं टेंसेस. सो ये है क्या चीज़. तो यहाँ पे मैंने डिफिनीशन लिखी है. टेंस इज़ अ फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट शोज़ द टाइम और कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन. टेंस है क्या चीज़. टेंस इज़ एक्चुअली ये जो है हमें एक एक्शन के लोकेशन के बारे में बताता है. एक एक्शन को टाइम में ये हमारे लिए लोकेट करता है. ठीक है. व्हाट इज़ वर्ब. वर्ब क्या चीज़ है. वर्ब एक्शन है. सो टेंस जो है ये हमें एक्शन के टाइम के बारे में बताता है कि आया ये एक्शन अभी हुआ है, ये कल हुआ था, ये कल ये और ये कल होगा. अब जो है ना टेंसेस के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हर एक टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, जो आप लोगों ने याद रखनी है, वो क्या है. सबसे पहले हमारे पास है रिकग्निशन. रिकग्निशन क्या है. पहचान. हर एक टेंस की अपनी पहचान है. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल पेपर में सेंटेंसेस आते हैं कि परिंदे उड़ते हैं. अब मुझे कैसे पता चला कि ये कौन से टेंस का है. अब मैंने कौन सी रूल्स इस पे अप्लाई करने हैं, कौन सा मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, कौन सा मैंने प्रिंसिपल वर्ब यूज़ करना है. तो ये मुझे कैसे पता चलेगा. ये मुझे पहचान से पता चलेगा. ठीक है. अनदर चीज़ जो आप लोगों ने याद रखनी है दैट इज़ हेल्पिंग वर्ब. ठीक है. हेल्पिंग वर्ब इज़ रियली इंपॉर्टेंट. और हर एक टेंस का हेल्पिंग वर्ब जो है वो दूसरे टेंस से मुख्तलिफ होता है. थर्ड जो चीज़ आप लोगों ने जहन में याद रखनी है हर एक टेंस के लिए दैट इज़ मैन वर्ब. इसको हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, इसको हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं और इसको हम मैन वर्ब भी कहते हैं. सो डू नॉट कन्फ्यूज बिटवीन मैन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब और एक्शन वर्ब. ऑल दीज थिंग्स आर द सेम थिंग. तो आज जो मैंने ये टेबल बनाया है और जो समरी मैं आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ, हर एक टेंस में हमने ये पहचान हेल्पिंग वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब, मैन वर्ब या एक्शन वर्ब हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. सबसे पहले हमारे पास है प्रेजेंट सिंपल. इसको हम प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं. अब इसकी व्हाट इज़ द रिकग्निशन ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस. तो इसका रिकग्निशन है ता है, ती है, ते है वगैरह. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल पेपर में आ जाए वो स्कूल जाता है, या फॉर एग्ज़ाम्पल पुलिस जो है वो चोर को गिरफ़्तार करता है. सो ये करता है से मुझे पता चला, ये रिकग्निशन से पहचान से मुझे पता चला कि दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट सिंपल टेंस. तो अब मैंने क्या करना है. अब मैंने इसके रूल्स इस पे अप्लाई करने हैं. अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है. जहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है दैट इज़ डू एंड डज. प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है डू एंड डज. डू हमने किसके साथ करना है, डज हमने किसके साथ करना है, और इसकी क्या जो डिटेल्स है ये इंशाल्लाह जब मैं टेंसेस सीरीज़ शुरू करूँगी, एक एक वीडियो अपलोड करूँगी, तो उसमें मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊँगी. अच्छा, अब मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब थर्ड पॉइंट. अब इसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम इस या ई एस लगाते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बताऊँ कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ही, शी, इट लगाते हैं, और दे, वी, यू, आई के साथ हम नहीं लगाते. ठीक है. अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस. इसका दूसरा नाम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है. तो जहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव, सो दीज आर द सेम थिंग. सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड इन दीज टू थिंग्स. अब इसका रिकग्निशन क्या होगा. इसका होगा रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह. ठीक है. हेल्पिंग वर्ब क्या है. हेल्पिंग वर्ब आर, इज़, आर, एम. ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ वी पुट इज़, दे, वी, यू एंड प्लूरल के साथ वी पुट आर, एंड आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, एम यूज़ करते हैं. अच्छा, नाउ विच फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज्ड. वी विल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी, और वी कैन ऑल्सो से दैट आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब हम इसमें यूज़ करेंगे. अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, व्हाट इज़ द रिकग्निशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. चुका है, चुका है, चुके हैं, चुकी है वगैरह. ठीक है. एंड द हेल्पिंग वर्ब इज़ हैज़ एंड हैव. ठीक है. एंड विच फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड. वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अच्छा, नाउ कम टू द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. इसका पहचान जो है वो है ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं वगैरह. अच्छा, नाउ विच फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज्ड. हैज़ बीन एंड हैव बीन. ठीक है.
अच्छा, नाउ विच मेन वर्ब विल बी यूज्ड, विच फॉर्म ऑफ मेन वर्ब? सो फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। सो इसमें हम ing वाला वर्ब जो है वो यूज़ करते हैं। अब इसमें एक और चीज़ है, इसमें हम सिंस और फॉर यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर टाइम का जिक्र होता है। ठीक है, वो 2 घंटों से खाना पकाती रही है, वो 2 घंटों से घर साफ़ करती रही है, इस किस्म के जुमले आ जाए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि पहचान हमारे पास ही है। अब अगर सिंस और फॉर जो है, क्योंकि इसमें टाइम का जिक्र होता है तो हम वी यूज़ सिंस और फॉर विद सिंस हम यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, अगर टाइम जो है वो स्पेसिफिक हो। फॉर हम यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के साथ। ठीक है, इंशाल्लाह डिटेल में मैं डिस्कस करूँगी, यहाँ पर मैं सिर्फ आप लोगों के साथ एक समरी पेश कर रही हूँ। नाउ कम टू द पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस अलिफ, ये कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल वो स्कूल गया, वो स्कूल गया मतलब काम हो चुका है। उसने कपड़े धो लिए, उसने खाना खा लिया। सो अगर इस किस्म के जुमले आ जाए, अलिफ ये उसके आखिर में आ जाए, तो ये हमारे पास होगा पास्ट सिंपल टेंस। अब इसमें हम एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं एंड दैट इज़ डिड। द प्रिंसिपल वर्ब इज़ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सो वी यूज़ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब with the past simple और past indefinite। now come to the past continuous things। इसमें क्या है? इसमें वो स्कूल जा रहा था, रहे थे, रही थी वगैरह। सो ये हमारे पास इसकी रिकग्निशन है। हम जो है वो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे? वी विल बी यूजिंग वॉज एंड वर्ब। ठीक है, which form of verb? we will be using again first form plus ing, so ing form of verb हम यूज़ करेंगे। past perfect tense, past perfect tense में हम चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह। now the helping verb would be had। we will use only one helping verb and that is had। and which form of verb? इसमें भी हम यूज़ करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो वी विल बी यूजिंग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विद द पास्ट परफेक्ट टेंस। नाउ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो ये है था रहा था, ती रही थी, ते रहे थे वगैरह। ठीक है, अब हम क्या इसमें जो है वो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इसमें होगा had been। only one helping verb will be used and that is had been। which form of verb will be using? first form of verb plus ing and again since और for हम यूज़ करेंगे। since point of time, for period of time। future simple tense के साथ जो है हम इसका जो है रिकग्निशन क्या होगा, पहचान क्या होगी? जो होगी गा गी गे, वो स्कूल जाएगा, वो कल पेशावर जाएगा, वो कल कपड़े धोएगी। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? वी विल बी यूजिंग शल एंड विल, ये हमारे पास इसके हेल्पिंग वर्ब होगी। विच फॉर्म ऑफ वर्ब बी यूज? वी विल बी यूजिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद द फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर सिंपल टेंस। नाउ कम्स टू द फ्यूचर प्रोग्रेसिव और फ्यूचर कंटिन्यूस। इसमें होगा रहा होगा, इसका रिकग्निशन है रहा होगा, रही होगी, रहे होगे वगैरह। ठीक है, अच्छा नाउ द हेल्पिंग वर्ब विल बी एंड शल बी, हमारे पास इसकी हेल्पिंग वर्ब है। अगेन विच फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज्ड? फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, सो ing फॉर्म ऑफ वर्ब हम इसमें यूज़ करेंगे। नाउ कम टू द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये क्या होगा? चुका होगा, वो कपड़े धो चुकी होगी, चुकी होगी। ठीक है, इस किस्म के जुमलों के लिए चुके होगे वगैरह। Now which form of will be we will be using? will have and shall have। ठीक है, will have हम यूज़ करेंगे he she it और सिंगुलर नाउन के साथ, और shall have जो है हम यूज़ करेंगे they we you I and प्लूरल के साथ। Now which form of verb will be used? We will be using third form of verb। Okay, now the last tense we will be doing now is the future perfect continuous tense। इसका रिकग्निशन क्या होगा? इसका रिकग्निशन होगा ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होगे, वो 2 घंटों से खाना पकाती रही होगी। ठीक है, टीचर 3 घंटों से क्लास लेती रही होगी। इस किस्म के सेंटेंसेस जो है वो हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होते हैं। द हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारे पास होगी विल
हैव बीन एंड शल हैव बीन। विल हैव बीन हम यूज़ करेंगे दे वी यू आई के साथ, और शल हैव बीन यूज़ करेंगे हम सॉरी ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ विल हैव बीन, एंड दे वी यू आई के साथ वी विल बी यूजिंग शल हैव बीन। नाउ व्हिच फॉर्म ऑफ फॉर विल बी यूज्ड? फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, ठीक है। और हम सिंस और फॉर यूज़ करेंगे। सिंस अगेन विद द पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेसिफिक टाइम के साथ सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम फॉर यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ द समरी ऑफ टेंसेज। ये हमारे पास समरी है, बिल्कुल निचोड़ है इसका, क्रक्स जिसे हम क्रक्स कहते हैं, मगज़। इंशाल्लाह जब हम सीरीज़ स्टार्ट करेंगे टेंसेस का, सो आई विल बी डूइंग ऑल दीज टेंसेस वन बाय वन, दीज 12 टेंसेस इन अ डिटेल, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहे इस चैनल के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।